नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विथ हरि में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोगों का चित्रकूट में दूसरा दिन है और ये हम लोग चौथी जगह जा रहे हैं। सबसे पहले रामघाट में दर्शन किया, फिर हनुमान धारा में दर्शन किया, उसके बाद माता तीन सुइया का दर्शन किया और अब वहाँ से निकल रहे हैं गुप्त गोदावरी के लिए। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारा आने वाला हर वीडियो समय पर मिलता रहे। दोस्तों, मैंने चित्रकूट दर्शन के पहले एपिसोड में बात की थी बजट ट्रैवल की, तो आज हम इसमें बजट ट्रैवल के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। और जो हमारा चित्रकूट दर्शन का लास्ट एपिसोड होगा उसमें हम हमारा चित्रकूट आने में, घूमने टहलने में, होटल में रहने में, खाने पीने में कुल कितना खर्चा हुआ इसका भी आपको ब्यौरा देंगे, पूरी डिटेल देंगे। कितने किलोमीटर की ड्राइविंग हुई ये भी आपको बताएंगे। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके जितने भी एपिसोड होंगे उसे भी देखिएगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग गुप्त गोदावरी और देखते हैं रास्ते का व्यू और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, सड़क बड़ी अच्छी है और दोनों तरफ देखिए पहाड़ दिखाई दे रहा है, पहाड़ के ऊपर झाड़ियां हैं। दोस्तों, बजट ट्रैवल की अगर हम बात करें तो घूमना टहलना एक खर्चे का सौदा माना जाता है और व्यक्ति जीवन भर यही सोचता है कि घूमने टहलने से क्या फ़ायदा, अनायास में पैसा खर्चा होता है। लेकिन हमारा ऐसा मानना नहीं है। हमारा ऐसा मानना है कि जीवन में यदि आपने घूमा नहीं और ख़ास करके अगर आपने देश नहीं घूमा तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। सिर्फ पैसा कमा लेना या पैसे से मकान ज़मीन खरीदना या और तमाम सारी आवश्यकताएं पूरी करना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे हिसाब से घूमना, ट्रैवलिंग करना एक ज़िंदगी का आवश्यक और ज़रूरी हिस्सा है जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए। और जब भी समय मिले, इसके लिए कोई निश्चित समय नहीं होता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जब ज़िंदगी में फुर्सत मिलेगी तब घूमने टहलने का कार्यक्रम बनाएंगे और तब जो है घूमेंगे। अभी पैसा कमाने का समय है, अभी जिम्मेदारियां पूरी करने का समय है, तो अभी इसको करते हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां पूरा करना है आपको और पैसा भी कमाना है, लेकिन अगर हम इसको अंत समय के लिए छोड़ देंगे तो शायद ये पूरा भी ना हो पाए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हमारी सलाह है और हमारा अपना मानना है कि हर व्यक्ति को जीवन में अपने घूमने टहलने के लिए समय निकालना चाहिए। और जो भी धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं या जो भी नेचुरल प्लेस हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगल क्षेत्र हैं, समुद्री एरिया है, सब जगहों को देखना चाहिए। हमारा भारत बड़ा विशाल देश है और इसमें हर जगह घूमने की जगहें हैं, खूबसूरत जगहें हैं।
गर्मी के मौसम में आप ठंडी जगहों पे जा सकते हैं, ठंडी के मौसम में आप गर्म जगहों पे जा सकते हैं। तो कुल मिला के हमारा यही कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में घूमना शामिल करना चाहिए और बीच बीच में समय निकाल करके घूमते रहना चाहिए। अब बात आती है कि घूमा कैसे जाए। घूमने में पैसा खर्च होता है और घूमने में जो पैसा खर्च होता है वो आदमी सोचता है कि ये फालतू खर्चा है, लेकिन नहीं। हम ज़िंदगी की दौड़ भाग में दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर हम महीने 2 महीने में एक बार कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, कुछ पैसा खर्चा होता है, तो उससे हमें एक नई एनर्जी मिलती है। हमें अपने देश को देखने का, अपने धार्मिक स्थलों को देखने का, ऐतिहासिक स्थलों को देखने का मौका मिलता है और अपने अंदर एक नई ताजगी भरने का मौका मिलता है। जब हम घूम टहल के आते हैं तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है तो चलती है अपने जो भी चार्जिंग का समय होता है। ऐसे ही घूमने टहलने के बाद जब हम आते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर रिचार्ज हो जाता है और फिर हम कुछ दिनों तक मेहनत से काम करते हैं और फिर नई जगह जाने की प्लानिंग करते हैं और फिर एक नई यात्रा पर चलते हैं। घूमने टहलने में जो खर्चा होता है उसमें सबसे बड़ी बात तो कन्वेंस का होता है। अगर हम गाड़ी से जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं या बस से जाते हैं, जिसका जैसा बजट होता है उसके हिसाब से वो अपनी यात्रा का प्लानिंग करता है। तो हम अगर कहीं जाने की, यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से मिनिमम खर्च में हम जा सकते हैं और इसके लिए हमें जैसी हमारी व्यवस्था हो उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। अगर हमारा बजट कम है तो हम बाई ट्रेन या बाई बस जा सकते हैं। अगर हमारा बजट थोड़ा ठीक ठाक है तो हम अपनी गाड़ी से या हायर करके टैक्सी जा सकते हैं। वैसे घूमने का मज़ा तो अपनी ही गाड़ी से आता है, क्योंकि अपनी गाड़ी रहती है तो आप कहीं भी रोक करके कोई भी अच्छे व्यू पॉइंट को रोक करके देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको नैना इब्राम उसका दर्शन कर सकते हैं। लेकिन बस ट्रेन में ये सुविधा नहीं होती है। वहाँ तो आपका एक डेस्टिनेशन होता है, वहाँ आप उतर जाते हैं और उसके बाद जो वहाँ स्थानीय जगह हैं वहाँ आप घूम सकते हैं, लेकिन रास्ते का व्यू आप चलती ट्रेन में के साथ ही ले सकते हैं, रुक नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने बजट के हिसाब से आप यात्रा करें और यात्रा करना बहुत खर्चे का काम नहीं है, ये सिर्फ एक मन का वहम है। अगर आप यात्रा करेंगे तो आपको आपके बजट में ही आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी और आपको उतना ही आनंद आएगा जितना आनंद एक मैक्सिमम बजट खर्च करके आदमी करता है। दोस्तों, सती अनसुईया जी के मंदिर से गुप्त गोदावरी की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और ये देखिए रास्ता बड़ा ही सुंदर है। कहीं कहीं ग्रामीण जीवन की झलक भी दिखाई दे रही है। रास्ते में इक्का दुक्का घर भी दिख रहे हैं और पेड़ और पहाड़ तो दिख ही रहा है। सड़क भी बड़ी स्मूथ है। अब देखिए जो सामने पहाड़ी दिख रही है उस पर एक मंदिर दिख रहा था हमें भी थोड़ी देर पहले। मैं सोच रहा था कि उस मंदिर पर वहाँ लोगों ने मंदिर क्यों बनाया और कैसे बनाया है और अब लोग वहाँ कैसे जाते होंगे, कितना परिश्रम करते होंगे। लेकिन वही है कि व्यक्ति की आध्यात्मिक इच्छा और धार्मिक इच्छा उसे वहाँ पहुँचा देती है। उसे ज़रा सा भी कष्ट नहीं होता होगा। लेकिन अगर वहाँ मंदिर नहीं होता तो शायद उतनी ऊपर
उतनी ऊंचाई पर जाने का कोई किसी के पास कारण नहीं होता। इसी बहाने वहाँ व्यक्ति जाता है और दर्शन करता है, अपने सुख को अनुभव करता है। वहाँ से जब उतनी ऊंचाई से जब नीचे आप देखते हैं तो वहाँ का व्यू और भी सुंदर लगता है। हम लोग अब पहुंच गए गुप्त गोदावरी। यहाँ भी गाड़ी का जो है पार्किंग का 30 रुपये का रसीद कटता है, जो कि शुरुआत में ही लग जाता है। ये देखिए गुप्त गोदावरी के बाहर दोनों तरफ दुकानें लगी हुई, जहाँ घरेलू सामान की लोग बिक्री भी कर रहे हैं, प्रसाद भी दे रहे हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों, गुप्त गोदावरी में ऊपर दर्शन करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, और ये देखिए टिकट घर है, और प्रति व्यक्ति टिकट 30 रुपये का होता है, जिसमें जो है 2 गुफाएं होती हैं। एक प्रथम गुफा है और दूसरी जो है एक और गुफा है। तो हम लोग चल रहे हैं अब प्रथम गुफा की तरफ दर्शन करने। अंदर शायद फ़ोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग मना होगा, तो शायद हम अंदर का आपको व्यू ना दिखा पाएँ, लेकिन दर्शन करने के बाद आपको वहाँ के बारे में बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है। हम लोग भी लाइन में लग जाते हैं और दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रथम गुफा का द्वार आ गया। इसी रास्ते हम लोग प्रथम गुफा में प्रवेश करेंगे। देखिए कितना सकरा रास्ता है, लेकिन अंदर प्रवेश करने के बाद एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें काफ़ी स्पेस है। हम लोगों ने प्रथम गुफा में दर्शन कर लिया। अंदर चूँकि फ़ोटो खींचना या रिकॉर्डिंग करना मना था, तो वो नहीं किया, लेकिन हम आपको उसके बारे में बताते हैं। अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा हॉल है, और आगे जो है मूर्ति बनी हुई है भगवान विष्णु की, श्री रामचंद्र जी की, और तमाम देवी देवताओं की है, शंकर भगवान की भी है। अंदर काफ़ी स्पेस है, तो हम लोगों ने अंदर दर्शन किया और बाहर आ गए। और अब चलते हैं दूसरी गुफा की तरफ। दूसरी गुफा में भी शायद फ़ोटो लेना या वीडियो बनाना वर्जित होगा, मना होगा, तो वहाँ भी ये संभव नहीं हो पाएगा। वहाँ क्या है उसको भी हम आपको बताते हैं। प्राचीन हम लोगों ने दूसरी गुफा का भी दर्शन किया। दोस्तों, दूसरी गुफा में घुटने तक पानी होता है और काफ़ी सकरा है। आने और जाने के एक ही रास्ते हैं। अंदर करीब 200-300 मीटर जाते हैं। नीचे पत्थर कंकड़ भी हैं, तो बड़ा संभल के चलना पड़ता है। और फिर आगे से जा कर के
घूम करके फिर उसी रास्ते आना पड़ता है। हालांकि जिनको कोई प्रॉब्लम हो, खासकर हार्ट की प्रॉब्लम हो, उन्हें वहाँ जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी रहती है, घबराहट महसूस होती है, तो उन्हें दूर से ही दर्शन करना चाहिए। हम लोगों ने दर्शन किया, अंदर तक गए और फिर दर्शन करके बाद हम लोगों ने गुप्त गोदावरी में दर्शन कर लिया और अब चलते हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। और वो डेस्टिनेशन है आज का 5वां स्टेप। अब हम लोग चल रहे हैं गुप्त गोदावरी से फटिकशिला। दोस्तों, फटिकशिला चित्रकूट के पास ही है, तो अब हमें यहाँ से वापस चित्रकूट की तरफ चलना है। और रास्ते में राम दर्शन भी है। राम दर्शन शायद बंद हो गया होगा, क्योंकि अब टाइम लगभग 4:30 बज रहा है और राम दर्शन शायद 4 बजे तक ही खुला रहता है।